हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा एकेडमी। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो भाई आज हम क्लास 11th का एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जनरल एंट्रीज। एग्जाम में वेटेज टाइप में ये जो चैप्टर है वो आपका 4 से 6 नंबर की वेटेज रखता है फाइनल टर्म में। ठीक है। वेटेज के मुकाबले बेशक से थोड़ा सा हल्का चैप्टर हो, बट ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी क्लास 11th की अकाउंट्स, 12th की अकाउंट्स, मतलब पूरी अकाउंटिंग की नींव होती है भाई जनरल एंट्री। तो एक बार चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जनरल एंट्रीज को। तो देखो, जनरल एंट्रीज करने के हमारे पास दो अप्रोच है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या करता है, जो जनरल एंट्री हमारा जो मेन आंसर होता है उसको थोड़ा घुमा फिरा के लेकर आंसर आता है। मतलब कि थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, और मॉडर्न अप्रोच उसी चीज को बड़े सिंपल वे में हमें बताता है। तो पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच से जनरल एंट्री करेंगे, उसके बाद हम करेंगे मॉडर्न अप्रोच से, आज से लगभग 3 या 4 वीडियो बाद। तो चलो शुरू करते हैं। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि भाई हमने दो अकाउंट को दो भागों में बांट दिया, या तो वो किसी पर्सन का अकाउंट होगा या वो पर्सन का अकाउंट नहीं होगा। यानी कि वो या तो पर्सनल अकाउंट होगा या फिर वो इम्पर्सनल अकाउंट होगा। अगर वो पर्सनल अकाउंट होगा तो भाई पर्सन 3 तरीके के होते हैं। पहला नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन किसे कहते हैं? जैसे कि मैं और आप, यानी गॉड मेड। जैसे कि राम, श्याम, पिंटू, चिंटू, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल पर्सन है, यानी कि ये क्या है? गॉड मेड है। ठीक है। सेकंड, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? जो ह्यूमन मेड होते हैं, जैसे कि कंपनी, कोई फर्म, बैंक। मतलब ऐसी चीजें जो कि भगवान ने नहीं, इंसान ने बनाई हो, जैसे कि बैंक, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ठीक है, जॉइंट वेंचर, एटसेट्रा। अब जैसे बैंक है, अब मान लो भाई आप बैंक में गए और आपके साथ मान लो भाई किसी एम्प्लॉय ने कुछ गलत कर दिया, तो आप उस एम्प्लॉय पे केस थोड़ी ना करोगे, आप केस किस पे करोगे? बैंक पे करोगे। तो बैंक क्या हो गया? एक तरीके से पर्सन हो गया। ठीक है। बट वो ह्यूमन मेड, मतलब गॉड मेड तो है नहीं, नेचुरल तो है नहीं। तो वो कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। ऐसे ही मान लो भाई किसी कंपनी में गए, जैसे मान लो रिलायंस फ्रेश में गए और वहां का कोई प्रोडक्ट एक्सपायरी निकल गया, तो क्या अब आप उसके ऊपर केस करोगे जिसने बिल करा? नहीं, आप किसके ऊपर करोगे? रिलायंस फ्रेश के ऊपर केस करोगे। तो कंपनी भी क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। क्लियर है इतना? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में क्या कौन आते हैं? जो अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेसमैन को। कैपिटल किसे कहते हैं? जो बिजनेस में हम पैसे लगाते हैं। ठीक है, पढ़ाया था ना, ये बिजनेसमैन होता है, ये बिजनेस होता है। बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसे लगाता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल, यानी कि पूंजी। तो ये कैपिटल किसको प्रेजेंट कर रहा है? इस बिजनेसमैन को। ठीक है। तो कैपिटल कौन सा पर्सन हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया। ड्राइंग्स, जब आप पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लेते हो तो उसे भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में ही लाया जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अनर्ड इनकम, एक्रूड इनकम, ये सब भी क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंदर आते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? खर्चा कर दिया पर पैसे नहीं दिए। जैसे मान लो भाई मैंने क्या करा, मैंने बिजली का बिल पूरे महीने यूज करा, अब उसके मैंने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो मेरे बिजली के बिल के खर्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मेरे को किसी कंपनी को पे करने हैं। तो कंपनी पर्सन है, तो इस वो जो आउटस्टैंडिंग वर्ड है वो उसको केवल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में चला जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस, जब आप किसी को एडवांस में पे कर देते हो तो उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ये भी किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आप एडवांस किसको पे करोगे? किसी पर्सन को, या तो नेचुरल पर्सन या फिर आर्टिफिशियल पर्सन को। अनर्ड इनकम, जब किसी ने आपको एडवांस में इनकम दे दी। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने मेरे को फीस एडवांस में दे दी, तो अभी तक मैंने वो इनकम कमाई नहीं है, तो वो मैं लिखूंगा अनअर्ड इनकम। बट अनअर्ड रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप क्या हो? पर्सन हो। ऐसे ही एक्रूड इनकम, मतलब काम कर लिया पर पैसे नहीं मिले। मान लो मैंने आपको पढ़ा दिया बट आपने अभी तक फीस नहीं दी, अब वो आप बाद में फीस दोगे। तो जो एक्रूड इनकम है वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप कौन हो? पर्सन हो। तो ये सब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। अब देखो, कोई भी पर्सन हो, चाहे नेचुरल पर्सन हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, रूल एक ही लगेगा। रूल होता है भाई इसका, पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
ये रूल आपको याद करना है मेनली। क्या होता है रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर मान लो जैसे कि आपने मेरे को पैसे दिए, तो अब देखो ये आप हो और ये बिजनेस है मेरा। आपने क्या करा? मेरे को पैसे दिए, तो मैं तो भाई बिजनेस हूं, मैं आपके लिए सोचूंगा आपने रिसीव हो, मतलब आपने मेरे को रिसीवर हो या आप मेरे लिए गिवर हो। तो आप मेरे को पैसे दे रहे हो तो आप मेरे लिए क्या हो? गिवर हो। मतलब आप जब पैसे दे रहे हो तो आप मेरे लिए क्या हो? गिवर हो। तो मैं रूल क्या लगाऊंगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मैं आपको क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। आया समझ में? मैंने आपको गुड्स बेचे। अब अगर मान लो मैंने आपको गुड्स बेचे, तो इस टाइम आप क्या कर रहे हो? इस टाइम आप रिसीव कर रहे हो। तो अब आप रिसीवर हो, तो अब मैं आपको क्या कर दूंगा? डेबिट द रिसीवर, यानी मैं अब आपको डेबिट कर दूंगा। ठीक है? तो इस तरीके से रूल्स लगाने हैं आपको। क्लियर है इतना? एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। करो नोट। चलो आने। ठीक है भाई। अब आ रहे हैं हम इम्पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट भी दो भागों में बटा हुआ है, पहला रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट भाई किसे कहते हैं? रियल अकाउंट के अंदर सारी एसेट्स आती हैं, ऑल एसेट एक्सेप्ट ऑलरेडी कवर्ड इन पर्सनल अकाउंट। मतलब सारी की सारी एसेट कहाँ पे जाएंगी? रियल अकाउंट में, बट शर्त यह है कि वो पहले से ही पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर ना हुई हो। जैसे मान लो डेटर, डेटर आपके लिए एसेट है, बट एसेट तो है, बट पहले वो क्या है? पर्सन है। ठीक है? तो वो डेटर अब रियल अकाउंट नहीं है, डेटर किस में जाएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। बैंक, बैंक आपके लिए एसेट है, बट बैंक पहले क्या है? पर्सन है, तो बैंक भी रियल में नहीं आएगा, बैंक किस में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। कैश आपके लिए एसेट है, कैश एसेट है, तो कैश क्या कोई पर्सन है? नहीं, तो कैश आपका रियल अकाउंट में आएगा। गुडविल आपके लिए एसेट है, हाँ। गुडविल पर्सन है? नहीं, तो गुडविल किस में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। मशीनरी एसेट है, मशीनरी एसेट है, कोई पर्सन नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके लिए एसेट है और ये कोई पर्सन भी नहीं है। तो ये सब किस में चला जाएगा? रियल अकाउंट में चला जाएगा। इसका रूल कहता है डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। मतलब अगर आपके पास कोई एसेट आ रही है तो आप उसको क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। और अगर कोई एसेट जा रही है तो आप इसको क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। जैसे कि एग्जांपल, ये कोई पर्सन है और ये मेरा बिजनेस है, मैंने इससे फर्नीचर खरीद लिया। तो मैंने दो चीजें दो चीजें हुई मेरे साथ, एक तो मैंने फर्नीचर खरीदा और दूसरा कैश मेरे पास से चला गया होगा। ठीक है? फर्नीचर एसेट है, यानी रियल अकाउंट में आएगा। अब देखो मेरे पास आ रहा है या जा रहा है? तो आ रहा है यानी इन हो रहा है, तो मैं रूल क्या लगाऊंगा? डेबिट वर्ड्स कम्स। तो मैं फर्नीचर को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। कैश, कैश भी एसेट है, कोई पर्सन तो है नहीं, बट जब फर्नीचर खरीदूंगा तो कैश आएगा या जाएगा? जाएगा। तो कैश आउट हो रहा है, तो रूल क्या कहेगा? क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो मैं कैश को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। आपको इस तरीके से रूल लगाना है। आया रियल अकाउंट समझ में? ठीक है। लास्ट अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, देखो सारे पर्सन इसमें आ गए। पर्सन का मतलब आपकी लगभग एसेट आ गई और लाइबिलिटी आ गई। लाइबिलिटी तो भाई कैसे भी बने वो पर्सन ही बनेगा। ठीक है? आपने लोन लिया तो बैंक से लोगे या किसी पर्सन से लोगे तो बैंक भी पर्सन है, और कोई वो जिस आदमी से लिया वो भी पर्सन है, तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। क्रेडिटर लाइबिलिटी बन सकती है, वो भी पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है? और क्या क्या जितनी भी लाइबिलिटी बन सकती है वो ज्यादातर आपकी कहाँ पे कवर हो जाएंगी? पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर हो जाएंगी। एसेट की बारी आई। एसेट में कुछ एसेट पर्सनल में चली गई और बची हुई एसेट रियल में चली गई। तो एसेट लाइबिलिटी तो खत्म हो गई। अब क्या बचा? एक्सपेंस और इनकम। तो नॉमिनल अकाउंट में दो ही चीज आती हैं, या तो एक्सपेंस हो जाए या लॉस हो जाए।
या फिर इनकम हो जाए आपकी या फिर गेन हो जाए। तो इसका रूल भी यही कहता है, इसका रूल कहता है डेबिट वर्ड्स कम, सॉरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब अगर कोई एक्सपेंस या लॉस है तो उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, और अगर कोई इनकम या गेन दिख जाता है तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अब ध्यान देना इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर जो चीजें आएंगी, परचेज, सेल, सैलरी, कमीशन, रेंट, स्टेशनरी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कैरेज, फ्रैट, एटसेट्रा। अब मैंने बोला सैलरी, तो सैलरी तो इसमें आएगी, बट अगर मैंने बोल दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ पहुंच जाएगी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में पहुंच जाएगी, क्योंकि वो खर्चा नहीं है, वो क्या है, खर्चा कर दिया पर पैसे नहीं दिए, वो लाइबिलिटी को शो कर रहा है, और लाइबिलिटी कहाँ जा रही है, पर्सनस में जा रही है। तो इस तरीके से आप देखोगे सैलरी, कमीशन, रेंट, रेंट पेड भी इसमें आएगा, रेंट रिसीव भी इसमें आएगा, क्योंकि रेंट पेड एक्सपेंस बनेगा और रेंट रिसीव क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। तो दोनों तरीके के रेंट इसी में आएंगे। रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर रेंट पेड होगा तो देखो एक्सपेंस हो गया, तो वो क्या कर हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और रेंट रिसीव होगा तो वो इनकम हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बैड डेट्स का आएंगे, बैड डेट्स भी नॉमिनल में आएंगे, और बैड डेट्स रिकवर्ड का आएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही आएगा। क्लियर है। मॉडर्न अप्रोच को हम करेंगे आज से 3-4 दिन बाद, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। चलो भाई अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहले ये इसका जनरल का फॉर्मेट है, जनरल का जो फॉर्मेट है वहां शुरुआत ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, ये नीचे लिखोगे जर्नल। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ, जो खाली जगह छोड़ी है वहां पे आप ओनर का नाम लिखोगे, आपका जो बिजनेसमैन यानी प्रोपराइटर होगा उसका नाम आएगा इन द बुक्स ऑफ में, जो आपने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा है। जैसे मान लो भाई आप रिलायंस की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आएगा इन द बुक्स ऑफ रिलायंस जर्नल। ठीक है, फॉर्मेट क्या हो गया, डेट, डेट मतलब कि जो तारीख लिखोगे वो जिस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हुई है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स मतलब होता है विशेषता या विवरण, मतलब जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी विशेषता या विवरण आप इसके अंदर बताओगे। एलएफ मतलब होता है लेजर फॉलियो, इसको खाली छोड़ना है भाई हमेशा, इसका स्पेस भी उतना ही देना है जितना आपको घर वालों ने दिया है। डेबिट अमाउंट के अंदर जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो यहाँ पर आएगा, क्रेडिट अमाउंट के अंदर जो अमाउंट क्रेडिट हो रहा है वो यहाँ पर आएगा। अब मान लो मैंने कोई एंट्री बना दी, कैश अकाउंट डेबिट टू में कैपिटल, तो अब देखो कैश डेबिट हो रहा है तो कैश के आगे जो अमाउंट होगा वो आप डेबिट साइड लिखोगे, और कैपिटल के आगे जो अमाउंट होगा वो किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे। क्लियर है इतना। तो ये फॉर्मेट है, एक आधी एंट्री मैं इस फॉर्मेट में आपको करके दिखाऊंगा। तो चलो पहले प्रैक्टिस के लिए एंट्रीज उठाते हैं, आ जाओ। पहली एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,00,000। जनरल एंट्री करने के लिए आपको 2 अकाउंट पहचानने हैं कम से कम। ठीक है, तो चलो पहले इसमें देखते हैं 2 अकाउंट कैसे पहचानेंगे। नहीं आ रहा समझ में तो जल्दी से गुड्डा गुड़िया बनाओ और काम शुरू कर दो। ये बिजनेसमैन है और ये क्या है, बिजनेस है। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसे लगाए तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा, और जो बिजनेस स्टार्ट होगा जो पैसे लगाए उसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल। तो पहला अकाउंट तो मेरे को मिल गया क्या, कैपिटल। दूसरा, आपने बिजनेस स्टार्ट करा वो भी किससे, कैश से, तो बिजनेस के पास सेकंड चीज क्या आ गई, कैश। तो 2 चीजें आई, पहला कैपिटल और दूसरा कैश। अब आपको पहचानना है कैपिटल कौन सा अकाउंट है और कैश कौन सा अकाउंट।
कैपिटल कैसे लिया? देखो जैसे ही आपने बिजनेस स्टार्ट करा, जैसे ये बिजनेसमैन है और ये क्या है, बिजनेस है, तो आपने कैश दिया बिजनेस को, तो एक अकाउंट तो कैश हो गया। उस कैश को कहेंगे क्या? उस कैश को हम क्या कह रहे हैं? कैपिटल कह रहे हैं। तो वो कैपिटल हो गया। अब आपको ये दिक्कत हो रही होगी कि कैपिटल कैश कैसे बन गया। अभी मान लो अगर आप लोन लेते तो एक कर्जा होता, लोन दिखाते अलग से, तो लोन भी दिखाते और कैश भी दिखाते, अब वो कैश ही तो लोन बन गया। ऐसे ही वो कैश ही क्या बन गई? कैपिटल बन गई। ठीक है, तो कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? कैपिटल, हाँ, कैपिटल कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव के अंदर पर्सनल अकाउंट। तो अब आपको रूल लगाना है पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी मेरे को देखना है वो रिसीवर है या फिर गिवर है। तो देखो ये मेरे को कैपिटल दे रहा है, यानी कि ये गिवर है, तो मैं रूल क्या लगाऊंगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये गिवर है तो मैं इसको क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। कैश आपका कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? सोचना कैसे है? क्या कैश कोई पर्सन है? नहीं। क्या कैश एसेट है? हाँ, कैश एसेट है। हाँ, तो ये कैश क्या हो गया? एसेट, यानी ये रियल अकाउंट के अंदर चला गया। तो यहाँ पे कैश किस में कवर हो गया? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। अब देखो कैश आपके पास आ रहा है या जा रहा है? कैश आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे इन, तो रूल कहता है डेबिट वर्ड्स कम्स इन। अगर आपको रूल याद नहीं है तो भाई रूल लिख लेना, जो आप पीछे वीडियो करके उसको रूल को एक पेज पे लिख के फिर आप ये एंट्रीज करना। तो देखो एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो जब आप इसको फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे करोगे, मान लो 1 अप्रैल डेट है, जो डेबिट हो रहा है उसको बिल्कुल लाइन से चिपका के यहाँ पे लिखोगे कैश अकाउंट, और LF के सामने लिखोगे डेबिट। ठीक है, यहाँ पे फिर जब क्रेडिट करोगे तो हल्का सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिखोगे टू में कैपिटल अकाउंट। जब आप DR लिखते हो तो इसका मतलब वो डेबिट हो रहा है, और जब आप टू से प्रेजेंट करते हो तो उसका मतलब क्या हो रहा है? वो क्रेडिट हो रहा है। दोनों कितने से डेबिट क्रेडिट हो रहे थे? 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट करा था, तो देखो कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश के आगे डेबिट वाले कॉलम में कितना लिखोगे? 1 लाख। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल के आगे क्रेडिट वाले कॉलम में कितना लिखेंगे? 1 लाख। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री खत्म हो जाती है। अब मान लो भाई आपने तो जनरल एंट्री सीख ली, तो आप तो समझ गए कि भाई कैश डेबिट हो रहा है यानी कैश आ रहा है, और कैपिटल क्या हो रही? क्रेडिट हो रही है, यानी कि कैपिटल गिवर होगी, यानी बिजनेस स्टार्ट हुआ है। बट आप आज से पहले तो नहीं समझ सकते थे, तो इसके लिए हम एक नरेशन लिखते हैं कि भाई सबको हमारा अकाउंट समझ में आए। नरेशन इंग्लिश में लिखते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इससे क्या पता चल रहा है? उनको भी पता चल रहा है जिनको अकाउंटिंग नहीं आ रही कि भाई ये हुआ क्या। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे आके हमारी एंट्री क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो बस हर एंट्री को हमको इस तरीके से फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? आई पहली एंट्री समझ में? सेकंड एंट्री कह रहा है गुड्स परचेज ₹50,000। तो फिर से आपको 2 अकाउंट ढूंढने हैं। तो यहाँ पे एक बिजनेस है और दूसरा क्या है? बिजनेसमैन। अब मान लो भाई मैंने गुड्स परचेज मिस्टर ए से कर लिए। यहाँ पे मैंने मिस्टर ए से जैसे ही गुड्स परचेज करे, तो एक तो मेरे को परचेज अकाउंट दिख रहा है। डेमो क्लास में बताया था जब भी हम गुड्स परचेज या सेल करते हैं तो वर्ड यूज क्या करेंगे? परचेज या फिर सेल। बट जब एसेट को परचेज सेल करेंगे तो उसका नाम आएगा। तो यहाँ पे गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो एक तो मेरे को परचेज अकाउंट दिख गया। अब जो परचेज करेंगे वो हवा में तो होगी नहीं, कैश जाएगा। तो सेकंड अकाउंट क्या आ गया? कैश। तो आपको 2 अकाउंट मिल गए। पहला अकाउंट मिल गया परचेज, और दूसरा अकाउंट क्या मिल गया? कैश। परचेज आपका कौन सा अकाउंट? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट। कैसे सोचोगे? क्या परचेज कोई पर्सन है? नहीं। क्या परचेज कोई एसेट है? नहीं। परचेज कोई खर्चा है? हाँ। तो रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? परचेज नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, तो क्या हो जाएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये क्या हो गया? डेबिट हो गया। ठीक है,
इसके बाद कैश कौन सा अकाउंट है? कैश एसेट है, रियल अकाउंट। परचेज करोगे तो इन होगा या आउट होगा? जब सामान खरीदोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा, यानी आउट होगा। तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो एंट्री क्या बन गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू में कैश अकाउंट। करनी है आपको फॉर्मेट में, मैं वैसे ही लिख दे रहा हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू में कैश। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी, 50,000 और 50,000। नरेशन लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है यहाँ तक? करनी आपको उसी फॉर्मेट में जैसे हमने पीछे एंट्री करी थी कैपिटल की, इसी तरीके से आपको एंट्री करनी है। चलो भाई अगली एंट्री सीखते हैं। कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम नोबिता ₹30,000। अब देखना दोनों एंट्री में फर्क क्या है। पहली एंट्री क्या थी? गुड्स परचेज ₹50,000। यहाँ पे कोई नाम था? यहाँ पे कोई भी नाम नहीं था, बट यहाँ पे क्या आ गया? नाम आ गया। तो अब देखना, अगर मैं आपको किसी शॉप पे भेजूं पैसे लेकर, क्या वो शॉप वाला आपका नाम पूछेगा? नहीं, आपको सामान देगा, आप उसको पैसे दोगे, बात खत्म हो जाएगी। बट अगर मैंने आपको बिना पैसे लिए भेज दिया, मैंने कहा उधार ले आना, क्या वो ऐसे ही दे देगा? पहले तो आप उसको जानते होगे, वो नाम पूछेगा, पता पूछेगा, सारी बातें वो आपसे पूछ डालेगा। तो जब भी नाम होगा तो मैं क्या मानूंगा कि ये ट्रांजैक्शन उधार है, और जब नाम नहीं होगा तो मैंने क्या माना था? ये ट्रांजैक्शन क्या है? नगद है। ठीक है? अब ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हो गुड्स परचेज फ्रॉम नोबिता ₹30,000 इन कैश। तो अब आपको मानना ही नहीं है, अब तो उसने बता ही दिया ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश में है। तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ट्रांजैक्शन ही कैश में है, तब नाम का कोई लेना देना नहीं है। अभी देखो कुछ बोला उसने, कैश है या क्रेडिट है? उसने कुछ भी नहीं बोला, तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी है? कैश, सॉरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी कि उधार वाली ट्रांजैक्शन है, क्योंकि क्या आ गया? नाम आ गया। क्लियर है इतना? तो देखो फिर से वही बना लो, ये है नोबिता और ये हमारा बिजनेस। हमने क्या करा होगा? इससे परचेज करा होगा। ठीक है? एक तो आ गया भाई परचेज अकाउंट, दूसरा क्या आएगा? नोबिता खुद आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मेरे ऊपर कर्जा हो गया ना नोबिता। तो एक तो आ गया परचेज अकाउंट और दूसरा क्या आ गया? नोबिता अकाउंट। तो अब आपको बस इतना देखना है, परचेज और नोबिता। परचेज कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस या इनकम? एक्सपेंस। रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये क्या हो गया? डेबिट हो गया। नोबिता कौन सा अकाउंट? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल। रिसीवर है या गिवर है? देखो इसने सामान दिया या लिया? दिया, यानी ये क्या है? गिवर है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या बन गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू में नोबिता अकाउंट। अब नाम है, नाम के आगे अकाउंट नहीं लगता। अगर आपको फिर भी अकाउंट लगाना है तो ये वाला एस लगा के आप अकाउंट लगा सकते हो। कितना आ गया? 30,000 और 30,000। बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम नोबिता। ठीक है भाई यहाँ तक? अगली एंट्री, फर्नीचर परचेज फ्रॉम ₹20,000। अब देखो कहीं नाम है? क्या कैश लिखा है उसने? नहीं। तो अब मानना पड़ेगा, बिना नाम की ट्रांजैक्शन है, यानी मैं क्या मानूंगा? एक कैश ट्रांजैक्शन है। फर्नीचर परचेज करा 20,000 का, क्या मैं परचेज अकाउंट में डालूंगा इसको? नहीं, ये क्या है? एसेट है, तो ये खुद के नाम से आएगी। तो देखो यहाँ पे बना लो, ये कोई बिजनेसमैन है, ये बिजनेस, हमने क्या खरीदा इससे? फर्नीचर खरीदा। बदले में क्या गया होगा? कैश गया होगा। तो एक तो आ गया फर्नीचर और दूसरा क्या आ गया? कैश। फर्नीचर भी रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर पर्सन तो है नहीं ना, कैश पर्सन है, दोनों एसेट है, तो दोनों कहाँ जाएगी? रियल अकाउंट में जाएगा। फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो फर्नीचर इन हो रहा है और कैश आउट हो रहा है। तो रूल क्या कहता है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट। बस एंट्री बन गई। एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू में कैश अकाउंट। कितने से? 20,000 और 20,000। बिंग फर्नीचर परचेज। नहीं आ रहा समझ में तो जो लाइन लिखी है वही लाइन टेप दो बिंग के अंदर, बिंग के अंदर। ठीक है यहाँ तक?
अगली एंट्री की ओर जाते हैं। अगली एंट्री कह रही है गुड्स सोल्ड ₹80,000। देखो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, बिजनेस को स्टार्ट करना सीख लिया, सामान को खरीदना सीख लिया, उधार भी खरीदा, नगद भी खरीदा, फिर उसके बाद हमने एसेट को खरीदना सीख लिया। अब देखो फर्नीचर की जगह अगर मशीनरी आ जाए तो भी सेम एंट्री होगी, प्लांट आ जाए, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाए, बिल्कुल सेम एंट्री होगी। अब हम सीख रहे हैं गुड्स को बेचना। गुड्स सोल्ड करा ₹80,000 का, तो देखना भाई कहीं नाम लिखा है? नहीं, यानी नगद है या उधार है? नगद, यानी कैश ट्रांजैक्शन है। तो जैसे ही आपने पहचान लिया कैश ट्रांजैक्शन है, तो पहला अकाउंट तो मिल गया मेरे को, क्या? कैश। दूसरा सेल हुई है, यानी मैंने गुड्स बेचे हैं, तो सेकंड एंट्री क्या हो गई? सेल। अब आपको दो अकाउंट मिल गए। कैश बताओ कौन सा अकाउंट है? रियल। जब गुड्स बेचोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा, यानी इन हो रहा है। तो रूल क्या कहता है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन, तो इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। सेल बताओ कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नॉमिनल, क्योंकि इनकम है। नॉमिनल में ये क्या है? इनकम है, तो भाई नॉमिनल का रूल लगाओ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू में सेल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू में सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड। खत्म। अमाउंट कितना है? 80,000 और 80। क्लियर है यहाँ तक? अगली एंट्री क्या करें? गुड्स सोल्ड टू सुनियो ₹90,000। तो गुड्स हमने किसको बेच दिए? सुनियो को। नाम आ गया। उधार है या नगद है? उधार है। तो अब बताओ, जब उधार ट्रांजैक्शन है यानी कि भाई एक तो खुद सुनियो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये मेरे लिए एसेट होगा, डेटर बन गया। जब मैं किसी को उधार में सामान बेचता हूं तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा, यानी कि डेटर बन जाएगा। तो एक तो सुनियो और दूसरा सेल, क्योंकि आपने क्या करा? गुड्स को बेच दिया। ठीक है, लिखा है ना गुड्स सोल्ड टू सुनियो, तो एक तो ये सेल हो गया और दूसरा सुनियो नाम का एसेट आ गया, यानी डेटर आ गया। तो आपको दो वर्ड मिल गए, एक तो सेल और दूसरा सेल। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। एक्सपेंस या इनकम? शाबाश, इनकम। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? सुनियो, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पर्सनल। रिसीवर या गिवर? देखो भाई मैंने इसको सामान बेचा, यानी इसने सामान क्या करा? रिसीव करा, तो ये क्या है? रिसीवर है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री बन गई सुनियोज अकाउंट डेबिट टू में सेल अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री बना दो सुनियो अकाउंट डेबिट टू में सेल्स, बस 90,000 और 90 बीइंग गुड्स सोल्ड टू। आसान है। तो बस आपको दो अकाउंट पहचानने हैं, रूल लगाने, और एंट्री खत्म। क्लियर है? चलो भाई आज की लास्ट हो जा आगे। हाँ, आज की लास्ट दो एंट्री कह रहा है सैलरी पेड टू स्टाफ। बताओ ये क्या है? खर्चा लग रहा है या इनकम लग रही है? बताओ, पहचानो। खर्चा है। कैसे? क्योंकि पेड करा है। ठीक है, तो आपको दो अकाउंट दिख रहे हैं। अगर देखो मैं ये नहीं भी बनाऊं तो भी दो अकाउंट मेरे को दिख रहे हैं, एक तो सैलरी और दूसरा खर्चा कैश में पे करोगे तो शाबाश कैश। सैलरी बताओ कौन सा अकाउंट? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? नॉमिनल। एक्सपेंस या इनकम? शाबाश। अब बताओ हम कौन है? हम बिजनेस है, हमको सैलरी मिलेगी या हम देंगे? हम सैलरी देंगे, तो हमारे लिए एक्सपेंस है। और वैसे भी लिखा हुआ है सैलरी पेड, यानी कि सैलरी दे रहे हैं, तो ये क्या है? एक्सपेंस है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कैश कौन सा अकाउंट? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल। सैलरी देंगे तो आएगा या जाएगा? जाएगा, यानी आउट। तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो एंट्री क्या बन गई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू में कैश कितने से? 10,000 और 10।
बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ। क्लियर है? लास्ट एंट्री भैया आज की, रेंट रिसीव्ड ₹5,000। तो हमने क्या करा, रेंट को रिसीव कर लिया। अब यहाँ पे दो अकाउंट पहचानो, एक तो रेंट रिसीव्ड, इधर एक तो क्या है रेंट रिसीव्ड, और दूसरा कैश। अब देखो जब एक्सपेंस था तो मैंने केवल सैलरी लिखा, अगर ये रेंट भी एक्सपेंस होता तो मैं केवल रेंट लिखता, बट अगर रेंट इनकम बन गई तो उसके आगे रिसीव वर्ड लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, रेंट रिसीव्ड या फिर कैश। रेंट रिसीव बताओ कौन सा अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस या इनकम? इनकम। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? रियल। इन हो रहा है या आउट हो रहा है? इन। क्यों? क्योंकि जब हम रेंट को रिसीव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, आ रहा है। तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू में रेंट रिसीव। ठीक है, कितने से, 5,000 एंड 5 बीइंग रेंट रिसीव इन कैश। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारी बेसिक जनरल एंट्री खत्म होती है। तो भाई आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब इस जनरल एंट्री के अंदर अगली वीडियो में हम कंपाउंड एंट्री करेंगे, जैसे कि बैड डेट्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में।